हेलो गाइस, इग्नाइट क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जो है वो जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में जो है वो अंतर स्पष्ट करेंगे कि एनिमल सेल जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। उसमें सबसे पहला अंतर जो है वो होता है आकार को लेकर कि उनका जो आकार है वो कैसा होता है। कि भाई जो एनिमल सेल है उसका आकार कैसा होता है और जो प्लांट सेल पादप कोशिका है उनका आकार कैसा होता है। तो जो एनिमल सेल होती है वो आकार में लगभग गोल दिखाई देती है। उनका आकार कैसा होता है? गोल। और जो प्लांट सेल होती है उनका आकार जो है वो चौकोर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देती है? चौकोर। मतलब उनके 4 कोने होते हैं साइड में और इनके कोई कोने वोने नहीं होते हैं। ये आकार में पूरी तरीके से गोल दिखाई देती है। हालांकि दूसरी भी होती है लेकिन सामान्यतः ये कैसी होती है? गोल। अब दिखने में आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें से बड़ी कौन सी है और छोटे कौन सी है। तो हमारे अंदर जो कोशिका होती है वो छोटी होती है, आकार में क्या होती है? छोटी। और कैसे दिख रही है आपको? ये गोल। तो क्या हो गया? उनका आकार तो हो जाएगा छोटा और दिखेंगे कैसे? वो गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल। जबकि पादप कोशिका जो होती है वो पादप कोशिका होती है बड़ी और आपको दिख रही होगी 4 कोने हैं, इसलिए उसका नाम हो गया चौकोर। कैसी कोशिका हो गई है? चौकोर। दूसरा पॉइंट क्या रहता है इसमें? पानी को लेकर। अब पानी इसमें ज्यादा किसकी आवश्यकता है? आप मुझे बताओ, पादप को ज्यादा पानी की आवश्यकता है या एक मनुष्य को पानी की ज्यादा आवश्यकता है? तो सीधा सा अपन डिफरेंट बता सकते हैं कि एक पादप जो होता है उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है और पानी को स्टोर करने का कोई काम करता है। ये जैसे आपको कोशिका दिख रही है, उस कोशिका के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इस पानी के अंदर एक कोशिका के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है रसदानी, जिसे एल्यूली बोलते हैं अपन। तो ये एनिमल जो होता है या जंतु कोशिका होती है, उन जंतु कोशिका में रसदानी है वो छोटी होती है क्योंकि अपने लिए पानी कम ही चाहिए, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। किसकी तुलना में? एक पौधे की तुलना में। तो रसदानी जो है, रसदानी छोटी होती है इनके, क्योंकि इनके लिए पानी की आवश्यकता कम। इनकी रसदानी कैसे होती है? बड़ी। रसदानी बड़ी होती है। दो बातें हो गई। पहला तो उनका आकार कैसा हो गया? छोटा। और कैसे हो गए? गोल। दूसरा हो गया कि उनकी रसदानी जो है वो कैसी होती है? छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी। फिर इनके अंदर एक द्रव पाया जाता है यहाँ पर और उस द्रव का नाम होता है लाइसोसोम। द्रव का नाम क्या होता है? लाइसोसोम। तो उसमें ये जो लाइसोसोम द्रव है, उस लाइसोसोम द्रव को अपन कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली। थैली। जैसे मान लो कोशिकाएं कोई मर जाती है तो उनको पूरी तरीके से नष्ट करने का वो काम करता है, तो वो एक तरीके से कौन करता है? लाइसोसोम। इसलिए उसे बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। याद रह जाएगा। क्या पाया जाता है उसमें? तीसरे नंबर पर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। अब इस पादप कोशिका में कोई लाइसोसोम होता नहीं है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। अब जैसे अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, चौथे वाले पे। तो उसमें एक संरचना पाई जाती है, मैं आपको यहाँ बना के बता रहा हूँ। एक संरचना होती है, ऐसे आपको संरचना दिख रही है। इस संरचना में आगे के साइड में कुछ बाल नुमा आकार दिख रहे होंगे, बड़े वाले, और कुछ आपको यहाँ पर जो दिख रहे होंगे छोटे वाले आकार दिख रहे होंगे। ये छोटे आकार दिख रहे हैं आपको? तो ये छोटे आकार होता है, उसे बोलते हैं अपन सीलिया। छोटे आकार को क्या बोलते हैं अपन? सीलिया। और जो बड़े होते हैं उन बड़े आकार को बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। तो इस एनिमल सेल में या जो जंतु कोशिका है, उस जंतु कोशिका में एक तो पाया जाता है सीलिया और एक पाया जाता है अपने पास में फ्लैजेला। तो आप बोल सकते हो
इनमें सीलिया एवं फ्लैजेला उपस्थित होता है। 4 पॉइंट आ गए। तो ये जो कोशिका है, ये दोनों के दोनों केवल और केवल सीलिया और फ्लैजेला एनिमल सेल में पाई जाती है या जंतु कोशिका में पाई जाती है। ये कोशिका के अंदर जो है, उसके बाहर की साइड में जो है वो छोटे वाले बाल होते हैं, वो तो सीलिया कहलाते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं उसे फ्लैजेला कहते हैं। तो ये बड़े वाले दिख रहे हैं, ये फ्लैजेला है, और जो छोटे छोटे बारीक में आपको दिख रहे हैं वो अपने पास में क्या है, सीलिया है। ये किस में पाए जाते हैं, तो एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब इधर आओ, आप दूसरी वाली सेल में पादप कोशिका में आओ। तो पादप कोशिका में आपने देखा कि एक तो उसका बड़ा आकार है और चौकोर है, और रसदानी भी उसकी कैसी है, बड़ी। ये पानी का संग्रहण करती है, याद रखना, अपने अंदर जल का संग्रहण या पादप के अंदर जल का संग्रहण रसदानी ही करती है। कम ज्यादा होता रहता है कि इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये बड़ी होती है। अपने कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कैसी होती है, छोटी होती है। कैसे होती है, छोटी। फिर देखो, ये आपको जो कोशिका अभी दिख रही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो ये कोशिका है। अब ये जो आपको कोशिका दिख रही थी चौकोर, उस कोशिका के चारों ओर एक परत पाई जाती है। उस कोशिका के चारों ओर में एक और परत पाई जाती है। तो कोशिका के चारों ओर ये जो बाहर वाली परत है, उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं उसको, कोशिका भित्ति। और ये जो आंतरिक परत होती है, इसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोल लेते हैं, कोशिका झिल्ली। बाहर वाली परत क्या है, कोशिका भित्ति, और इसकी है कोशिका झिल्ली। इनके भी ये जो अभी अपन देखा, और ये वाली जो कोशिका है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसका मतलब ये जो कोशिका झिल्ली है, ये दोनों में पाई जाती है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन कोशिका भित्ति, जिसे अपन सेल वॉल बोलते हैं, वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, दूसरी कोई कोशिका के अंदर ये पाई नहीं जाती है। फिर इसके अंदर और क्या हो सकता है, चौथा पॉइंट। तो आप ध्यान रखना कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जैसे ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका, उन दोनों कोशिकाओं में आपको डिफरेंट करना है, तो केवल और केवल एक चीज के द्वारा अपन कर सकते हैं, और वो होता है पेलेस्टिड। क्या होता है, पेलेस्टिड। इस पेलेस्टिड को अपन लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवक। तो ये पादप कोशिकाओं में लवक भी उपस्थित होता है। ठीक है, अगला वाला पॉइंट देखते हैं अपन, और अगला वाला कि इसमें हरित लवक होता है। हरित लवक, इनके कारण ही इनका रंग जो है वो हरा होता है। इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि मानव का रंग हरा नहीं होता है, लेकिन इनका रंग है वो क्या होता है, हरा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये जो अंतर है, ये तो अपने जंतु कोशिका के हैं ये वाले, तो और ये वाले हैं अपने पादप कोशिका के। एक बार अपन वापस देख लेते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट किया है। जिनका आकार के आधार पर देखें तो जंतु कोशिका छोटी होती है और गोल होती है, जबकि पादप कोशिका बड़ी और चौकोर होती है। जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होती है, ये कम जल का संग्रहण करते हैं, जबकि बड़ी कोशिकाओं में रसदानी जो है वो बड़ी होती है और जल का संग्रहण भी अधिक मात्रा में करते हैं। इनके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर एक तो सीलिया पाया जाता है और एक फ्लैजेला जो है वो दो पाए जाते हैं, और इनके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इनके अंदर आप देखोगे तो कोशिका झिल्ली के साथ ही साथ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, और इन दोनों में अगर आपको डिफरेंट करना है तो केवल और केवल एक कोशिका करती है, और वो होता है प्लेस्टिड, और जिसे आप बोलते हो लवक। अब ये पेड़ पौधों के अंदर है, तो ये पेड़ पौधों के अंदर है, तो ये सीधी सी बात है, इनका रंग प्रदान करेगी, और रंग प्रदान करने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये अपने दोनों अंतर है। तो ये अंतर आपको हर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये सवाल आपको पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे जो है उसको भेजते रहे आप। ठीक है, धन्यवाद।